हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में, क्लास 9th की मैथ में पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? परिमेय संख्या। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? परिमेय संख्या है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं ना। तो आप लोग जानते तो है ही हैं, लेकिन थोड़ा सी गलतियां करते हैं और वो गलतियां बहुत बड़ी साबित होती है। और चलिए देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां आप लोग करते हैं, ठीक ना। तो परिमेय संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं ना। हमने क्या बताया कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आप लोग यही तो जानते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात इसका मतलब ये है, वे संख्याएं जिन्हें अंश और बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है और जिनका हर शून्य ना हो एंड हर इज नॉट इक्वल टू 0 ना। उन्होंने क्या कहा? वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है और जिनका हर शून्य ना हो उसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ तक ठीक है, सही है, अच्छा पढ़े आप लोग यहाँ तक। लेकिन अब गलती कहाँ करते हैं ना? गलती यहाँ पे करते हैं। आपने कह दिया इस परिभाषा से परिमेय संख्या पूरा क्लियर नहीं हुआ अभी तक। इस परिभाषा से परिमेय संख्या आपको पूरी तरह से क्या क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ ना। चलिए तो फिर क्या आगे क्या होगा, चलिए क्लियर करते हैं आगे। आए वो समझ में? तो अब ये जानते हैं कि परिमेय संख्या का लॉजिक क्या है ना। तो यहां तो आपको बता दिया गया, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता उसे परिमेय संख्या कहते हैं और जिसे नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय कहा जाएगा ना। तो सबसे बड़ा तथ्य आपके सामने ये आता है कि कैसे पता चलेगा किसको लिखा जा सकता है किसको नहीं। तो मैक्सिमम आपको यही बताया जाता है। हमने पूछा था कई बच्चों से कि अगर √2 और 2 की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? √2 और 2 की बात किया जाए, तो इसमें किसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और किसे नहीं लिख सकते हैं। तो काफी बच्चों ने जवाब यही दिया, सर इसको लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं और √2 को नहीं लिख सकते। हमने कहा वो कैसे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सर इसका बटे 1 कर सकते हैं। उन्होंने यही जवाब दिया, मैक्सिमम लोग यही जवाब देते हैं कि सर इसका बटे 2 का बटे 1 कर सकते हैं। हमने कहा अच्छा 2 का बटे 1 कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका बटे 1 कर सकते हैं, इसका बटे 1 नहीं कर सकते हैं। हमने कहा क्या दिक्कत है, इसका भी 2 बटे हम 1 कर दिए। तुमने अगर इसको कहा तो हम इसका बटे 1 कर दिए ना। हमने यही कहा कि अगर 2 बटे 1 कर सकते हो तो √2 बटे 1 क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो ना। तो भाई अगर तुम ये समझ रहे हो कि इसको 2 बटे 1 कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, तो गलत समझते हो। इसको भी 2 बटे अगर 1 कर पा रहे हो तो √2 बटे भी 1 कर सकते हो। आए बात समझ में? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तो ये भी क्या हो जाना चाहिए? परिमेय हो जाना चाहिए ना। लेकिन अगर आप ये जानते हैं तो यही गलत जानते हैं और यही करते हैं गलती। यही क्या करते हैं? गलती। तो पिछले वीडियो में हमने आपको दशमलव प्रसार के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? दशमलव प्रसार के बारे में। और हमने बताया था कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार, नंबर 2 अशांत दशमलव प्रसार ना। और ये भी बताया था कि अशांत दशमलव प्रसार फिर 2 प्रकार का होता है। पहला अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। समझे कि नहीं समझे? तो कुछ बच्चों ने पूछा कि तो सर आप ये बताइए, हमको ये दशमलव प्रसार की तरफ काहे ले जा रहे हैं? आप ये बताइए ना सीधा सीधा कि किसको हम लिख सकते हैं किसको नहीं लिख सकते हैं। तो हमने भी वही कहा, बिल्कुल सही बेटा, इसको लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में और इसको नहीं लिख सकते हैं। तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी अभी तो हमने कहा कि हाँ इसको लिख सकते हैं इसको नहीं लिख सकते हैं। तो आपने कहा नहीं गलत है ये। तो बेटा हमने ये नहीं कहा कि इसको लिख सकते हैं इसको नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है आप बता रहे हो। हमने इस पे नहीं गलत कहा। जब हमने ये पूछा
कि वो कैसे, तो आपने कहा कि इसका 2/1 कर सकते हैं और इसका √2/1 नहीं कर सकते हैं। हमने इस पे कहा गलत है, हमने इस पे कहा कि ये आप गलत जानते हो ना। अगर ऐसा करे तो लो हम इसका भी /1 कर दिए, क्या हो गया, कोई दिक्कत है? इसमें भी 1 से भाग देंगे उतने रहेगा, इसमें भी भाग देंगे तो उतने रहेगा। समझिए नहीं समझिए? अब उसने कहा सर जी आप गोल गोल काहे घुमा रहे हैं, आप आइए सीधा पॉइंट पे हमको बताइए ना, किसको लिख सकते हैं किसको नहीं। तो हमने फिर कहा कि इसको लिख सकते हैं इसको नहीं लिख सकते हैं। तब उसने कहा सर जी बार बार आप वही कह रहे हैं, अब ये बताइए कि कैसे इसको लिख सकते हैं कैसे नहीं लिख सकते हैं। लॉजिक ये है तो बेटा चलिए जानते हैं कि इसको क्यों लिखा जा सकता है और इसको क्यों नहीं लिखा जा सकता है ना। ये जानते हैं कि इसको क्यों अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है और इसको क्यों नहीं लिखा जा सकता। हमने दशमलव प्रसार बताया ना, 2 प्रकार का, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और दूसरा प्रकार फिर 2 प्रकार का, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो बेटा हमने सीधा सीधा कहा कि अगर आप एक वर्ड में जानना चाहते हैं, सीधा सीधा अगर बात पे आना चाहते हैं पॉइंट पे, तो ये चीज जान लीजिए, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अगर आपको पता करना हो कि किसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो किसको नहीं लिख सकते हैं, तो सीधी सी बात उससे पहले उनका दशमलव प्रसार पता करना आवश्यक होगा, जरूरी होगा। क्या पता करना जरूरी होगा? दशमलव प्रसार उनका ज्ञात करना जरूरी है। समझ गए? तो अब दशमलव प्रसार के लिए दशमलव प्रसार भाई कड़ी में 2 का मान आप तो निकाल लोगे, 1.41456 अनंत तक होता कि नहीं होता? अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। और 2 का दशमलव प्रसार 2.0 होता है ना, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। और कड़ी में 2 की बात करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत। यानी कड़ी में 2 बराबर कितना? 1.4143258 ऐसे होता क्या नहीं होता है? लगभग कुछ ऐसे होता है। तो ये देखिए इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, तो हमने उससे कहा बेटा कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो। क्या हो? शांत हो या अशांत आवर्ती हो, या क्या हो? आवर्ती। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या हो? या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या हो? या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, ये फर्स्ट पॉइंट ना, जिनका दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार, सेकंड पॉइंट क्या बताया हमने? जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है ना। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है, उन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होगा बेटा, शांति से पढ़िए ना। हमने क्या बताया? जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं या परिमेय संख्याएं होती हैं। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत क्या होता है? अनावर्ती, ठीक है, उन्हें हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अभी अंश बटे हर के रूप में कैसे लिखा जाएगा अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले प्रश्नावली में ये सब टॉपिक अभी मिलेगा, ठीक ना। लेकिन इससे पहले दशमलव प्रसार का ज्ञान होना आवश्यक है। और दशमलव प्रसार हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया है, तो दशमलव प्रसार जरूर देख लीजिएगा ना। और दशमलव प्रसार में हमने क्या कहा था? जिन संख्याओं में दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है, उन्हें शांत दशमलव प्रसार कहते हैं।
ठीक है। जैसे 2.0 दशमलव बाद 0 एक भी अंक नहीं है, यानी इसका दशमलव, यानी हम गिन पा रहे हैं दशमलव बाद कितने अंक गिन पा रहे, तो वो शांत दशमलव प्रसार, और नहीं गिन पा रहे तो अशांत दशमलव। अब अशांत में दो प्रकार का, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती में क्या था, दशमलव के पश्चात कुछ निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति, निश्चित अंक बार बार आते हैं। लेकिन अशांत अनावर्ती में क्या है, दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं। क्लियर है, इतना तो समझ गए होंगे। तो अब सीधी सी बात हमने क्या कहा कि जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत या अशांत आवर्ती हो, उसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, उन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय में तो यही तो है परिभाषा अपरिमेय संख्या की, वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता और जिनका हर शून्य ना हो, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कोई पूछ ले कि कैसे पता चलेगा कि किसको लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में, किसको नहीं लिख सकते हैं, तो क्या बताओगे, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, उन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो उम्मीद है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अच्छे से समझ में होगा। और मजा आए, समझ में आए तो लाइक और शेयर ठोक के करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। ठीक है, चलिए लिखिए, चलो बेटा लिखिए, फटाफट लिख लीजिए। वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है और जिनका हर शून्य ना हो, और जिनका हर शून्य ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और अब आगे लिखिएगा नई लाइन से ना, जिन संख्याओं का भी ये जान लीजिए ना कि किसको लिख सकते हैं, किसको नहीं, अंश बटे हर के रूप में ना। तो लिखिए, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, या अशांत आवर्ती हो। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, अर्थात वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। उन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण में लिखिएगा 1, 2, 5, 0, 1/3, 22/7, -5, -3/4, सो ना। परिमेय संख्या के उदाहरण में ये लिख लीजिए आप लोग ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।